तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका 28 फरवरी को होने वाला कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो पेपर बताऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपको 28 फरवरी को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि 28 फरवरी को आपका पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको 28 फरवरी का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको। 100% प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बनोगे अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया, याद कर लिया और समझ लिया तो, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर परीक्षा में कैसा पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आप लोग देखते चले इसको बराबर। देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, संसाधन जो निश्चित मात्रा में उपलब्ध है और शीघ्रता से नवीनीकृत नहीं हो सकते हैं कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा निम्नीकृत संसाधन। देखो प्यारे विद्यार्थियों जो निश्चित मात्रा में उपलब्ध है तो देखो इसको कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। भारत में एक कंपनी की सत्ता स्थापित होने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। प्रशासनिक सुधार, शिक्षा का प्रसार, सांस्कृतिक, व्यापार से साम्राज्य तक का विस्तार। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, आसियाकरण की समझ से आप क्या समझते हैं। समाज के सभी को समान अवसर मिलना, किसी समूह या समुदाय के समाज के किनारे पर धकेल देना। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है ना। ख नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपको 28 फरवरी को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी 28 फरवरी के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भूमि के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता कम होने को कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या कर देना है। देखो उर्वरता को कम होने को क्या कहते हैं, मृदा निम्नीकरण। तो देखो प्यारे इस क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आ जाएगा क नंबर का जो कि लिखा है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में प्यारे विद्यार्थियों देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो इसमें। देखो रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पूछा है, एक शासन के दौरान भू राजस्व के लिए व्यवस्था लागू की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी व्यवस्था लागू की गई, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये होगा। अब उसके बाद में देखो जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भारत का संविधान को लागू हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत का संविधान कब लागू हुआ, आप सब लोगों को पता है। तो देखो भारत का संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी और उसके बाद में 1950 में लागू हुआ था। याद रखना आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखो आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मूलवासी, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, मूल और इसके बाद में निवासी। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य करना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है, न्याय करना है। क्या लिखोगे यहाँ पर, न्याय करना। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हर नागरिक मतदान करने का अधिकारी है। तो देखो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हर व्यक्ति मतदान करने का अधिकारी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए 11 से लेकर 16 तक के। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से हल करके लिख कर आ सको, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे मेरे द्वारा आपको। तो देखो 11 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना प्यारे विद्यार्थियों, देखो सभी क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, देखते चले। संसाधन क्या होते हैं, डाकू शब्द का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा। माटी संसाधन क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। और अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 15वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। 16वें का उत्तर यहाँ से देख लो, कानून का शासन क्या है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ से देख लो आप लोग, 17वां क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इसको देखते चले और पूरा का पूरा इसको समझते भी चले। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया तो, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। 19वां क्वेश्चन ये पूछा गया, 20वां क्वेश्चन ये पूछा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वां 22वां क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अगर आप भी चाहते हो कि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बनो, टॉप करो, तो आप लोग इसको यहाँ से पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। टोटली सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूं। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 100% प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बनोगे अगर आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो टोटली आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। 23वें क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। 24वें का उत्तर ये दे रखा, 25वें का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। तो पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।